बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था लॉगरिथम्स का पार्ट नंबर 2। आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है यूजिंग टेबल्स टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसमें मैं यूज़ करूँगी टेबल्स मेरे पास, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेरे पास होते हैं कुछ टेबल्स जिसमें मेरे पास लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू लिखी होती है। वो जो टेबल्स होते हैं वो हमारे पास जो मैथमेटिशियंस हैं उन लोगों ने पहले से जनरेट किए हैं। हम किसी भी एक वैल्यू का लॉग या फिर उसका एंटी लॉग जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज टेबल्स। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है द मेथड टू फाइंड अ लॉग ऑफ अ नंबर इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। In the first two example, we shall confine to finding Mantissa only। तो यहाँ वो मेरे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हम उसको देखेंगे जिसकी वजह से हमें लॉग टेबल और लॉग के बारे में अच्छा समझ आएगा। तो हम सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द Mantissa ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 43.254। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मुझे Mantissa निकालना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ Mantissa क्या होता है, Mantissa मेरे पास होता है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से मैं अपना Mantissa निकाल सकती हूँ। Mantissa होता है मेरे पास जो टेबल होता है लॉग टेबल, उसके अंदर से मैं अपनी वैल्यूज जो है उसके थ्रू वैल्यूज यानी लॉग टेबल के अंदर से जो वैल्यूज है वो मैं निकालती हूँ, उसको मैं ऐड करती हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास एक वैल्यू जो है उस लॉग टेबल में से वो आती है, उसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है Mantissa। तो यहाँ मैंने Mantissa फाइंड करना है 43.254 का। यहाँ अगर मैं देखती हूँ मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो मेरे पास क्या है, राउंडिंग ऑफ 43.254, वही कंसीडर ओनली द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास है 43.254। ये टोटल जो मेरे पास है डिजिट्स, ये मेरे पास है 5, 1 2 3 4 5। अब इसको मैंने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मैं कैसे कर सकती हूँ, राउंड ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे लॉग में राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि इसमें से मैं पॉइंट हटा दूंगी और जब मैं पॉइंट हटा दूंगी ये मेरे पास बन जाएगा 43.254। तो ये मेरे पास बगैर पॉइंट की जो वैल्यू आती है इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास राउंड ऑफ है। अब इस वैल्यू में से ये टोटल मेरे पास 5 डिजिट्स है, इसमें मैंने सिर्फ 4 डिजिट्स जो है उसको कंसीडर करना है, जो मेरे पास बनेगा 4325। 4 जो है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ मेरे पास 4 डिजिट्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे लोकेट करना है जो मेरे पास लॉग टेबल है उसके अंदर से मेरे पास रो कॉरस्पॉन्ड करनी है 43 से। अब जैसे आपके सामने ये लॉग टेबल है, लॉग टेबल में मेरे पास क्या है, लॉग टेबल में मेरे पास आपने यहाँ देखा कि मेरे पास यहाँ पे रो को अगर मैं देखती हूँ यहाँ मेरे पास 2 डिजिट्स हैं। तो अगर मेरे यहाँ पे जब रो को कंसीडर करना होता है तो मेरे पास 2 डिजिट्स आए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे पास जो कोई भी वैल्यू होगी उसमें मैं फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है उसको लाजमी कंसीडर करूँगी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 4325। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मैंने जब यहाँ पे फर्स्ट जो मेरे पास स्टेप है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखे थे स्टेप्स मेरे पास क्या होते हैं, फर्स्ट जो पार्ट आ गया वो मैंने यहाँ पे रो में से 43 जो है उसको पिक कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास है 4325। अब यहाँ मैंने 45 तो फर्स्ट रो में से कंसीडर कर लिया। अब नेक्स्ट जो अब आएगा, नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास है वो मेरे पास है इस कॉलम में से मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है इसमें से मैंने 2 पिक करना है। तो 43 और 2 इन दोनों को मैं देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ बना वैल्यू 6355। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास है 43 फर्स्ट कॉलम में और यहाँ मेरे पास 43 है। अब मैं जाऊँगी ऊपर जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो रो है इसमें मैं देखती हूँ मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो मेरे पास थी 4325। तो 43 मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। यहाँ जो मेरे पास ये वाला कॉलम था इसमें से मैंने 43 चूज़ कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास है 2 जो है मैं इसमें से चूज़ करूँगी। यहाँ मेरे पास है 2, 43 को मैंने 2 में देखना है, तो 43 2 है यहाँ पे। अब मैं यहाँ देखूँगी मेरे पास 43 था ये, तो यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पे आया 6355 43 एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 2। तो यहाँ मेरे पास आ गया 6355। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे है वो मेरे पास थी
43 2, 43 को भी हमने देख लिया, 2 को भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास रह गया 5। अब 5 को मैं देखूंगी यहाँ पे मेन डिफरेंसेस कॉलम में से। अब 5 मेरे पास है ये, अब मैंने इसको देखना है, इस 5 को मैंने यहाँ पे देखना है। 43 कहाँ आ रहा है, 43 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, तो ये मेरे पास है 5। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास सबसे पहले जो वैल्यू आई थी, वैल्यू मेरे पास आई थी 6355 प्लस इसके अंदर मैंने करना है 5, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा 6355 प्लस 5, तो मेरे पास बन जाएगा 6360। तो इस तरह से मैं किसी भी जो वैल्यू होती है उसको मैं लॉग ले सकती हूँ। मेरे पास टोटल जो स्टेप्स होते हैं वो मेरे पास होते हैं टोटल 5। इसमें मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले मेरे पास जो भी वैल्यू होती है उसको मैंने राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करना होता है ताकि मैं उसमें से 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल सकूं। नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास आता है, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये होता है कि जो भी वैल्यू है, जैसे मेरे पास 43 थी, 43 को मैंने लॉग टेबल में देखा। उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि उसके नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो मेरे पास थी 2। 2 को मैंने देखा, जो मेरे पास कॉलम था, कॉलम नंबर 2, उसमें मैंने देखा, उसमें से मेरे पास जो भी वैल्यू आई थी, जो मेरे पास आई थी 6355। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या डिजिट था, मेरे पास नेक्स्ट डिजिट था 5। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 43 को 5 में, तो मेरे पास आया था 5 आया था। अब यहाँ से मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। 43 को मैंने जब 2 में से देखा तो मेरे पास आया था 6355, और जब मैंने 43 को 5 में देखा तो मेरे पास आया था 5। तो यहाँ मैंने 5th स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दिया, 6355 प्लस 5 मेरे पास आ गया 6360। तो यहाँ मेरे पास 43.25 का जो लॉग है वो मेरे पास आया 0.6300। अब यहाँ मेरे पास जो पॉइंट है वो मेरे पास 0 पॉइंट क्यों आया। अब ये मेरे पास इसलिए आया, ये मेरे पास आता है 0.6360, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू है, यानी जैसे अगर मेरे पास 43.254 है, तो मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करती हूँ साइंटिफिक नोटेशन में मैं इसको क्या करती हूँ, 4.3254 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो यहाँ मेरे पास ये जो 1 है, ये मेरे पास कहाँ चला जाएगा, 1.6360। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट यहाँ पे 43 ही रहने दिया, यानी मेरे पास अभी इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन है 43.254 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो यहाँ जब मेरे पास 10 की पावर 0 है, तो यहाँ मेरे पास 0.6360, जो भी मेरे पास करैक्टरिस्टिक आएगा वो मेरे पास यहाँ पे इस 0 के यहाँ जगह पे यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास क्या है, फाइंड द मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 0.002345। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसको राउंड ऑफ किया। जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप बनता है, मेरे पास इसको राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास आंसर आया 2345। अब 2345 आया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे, इन्होंने मुझे जस्ट कहा है कि आपने मेंटिसा फाइंड करना है। अगर वो मुझे कहते हैं कि आपने करैक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करना है, तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करती। साइंटिफिक नोटेशन करने के बाद इसका जो भी आंसर आता, यानी पॉइंट जो है वो मेरे पास 2 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 बन जाता। तो मेरे पास जो करैक्टरिस्टिक्स आता वो मेरे पास मेंटिसा में जो 0 पॉइंट जो भी आंसर आएगा वहाँ मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग कोई भी आंसर आ जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट, उन्होंने मुझे कहा है कि मेंटिसा फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स इसका नहीं निकालूंगी ना, उसके आंसर में मैं कोई करैक्टरिस्टिक्स पुट करूँगी। मैं जस्ट उसको 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिख, जो भी आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगी। अब यहाँ मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने इसको राउंड ऑफ किया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। यहाँ मेरे पास 2347 आ गया। अब यहाँ मेरे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है, उन्होंने मुझे कहा कि आपने यहाँ पे रो में इसको देखना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स मैं यहाँ से पिक करती हूँ, जो मेरे पास बना 23 मैंने अपने स्टेप नंबर 2 में पिक कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में मेरे पास क्या है कि मैंने इसको देखना है, नेक्स्ट वैल्यू क्या कौन सी है, 4। अब मैंने 23 को 4th कॉलम में देखना है, तो मैं इसको देखूंगी जहाँ मेरे पास वैल्यू 4 है उस कॉलम में मैंने देखना है। तो मेरे पास आंसर क्या आता है, यहाँ मैं देख लेती हूँ अपने लॉग टेबल में। ये मेरे पास है यहाँ पे 23 को मैंने जब ये 4 जो है उस कॉलम में मैंने देखा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास आया 3692। मेरे पास यहाँ पे 3692 आ गया।
अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है कि जब मैंने यहाँ से देख लिया 2347 को मैंने यहाँ तक मेरे पास कवर हो गया, 23 को मैंने 4 में देख लिया, मेरे पास आ गया 3692। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास है 7। अब मैं 23 को 7 में देखूंगी। तो जब मैंने 23 को 7 में देखा तो मेरे पास यहाँ क्या आया, मेरे पास यहाँ पे आया 23 को मैंने 7 में देखा, तो 7 में देखने के बाद मेरे पास यहाँ आया 13, तो मेरे पास यहाँ पे 13 आया। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 13। तो जब मैंने इसको 23 को 7 में देखा तो मेरे पास आंसर आ गया 13। तो पहले से जो आंसर मेरे पास आया था, जो मेरे पास था 3692, उसको मैंने ऐड कर दिया 13 के साथ। तो इसको ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास इसका आंसर आया 3705। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं इसके स्टार्ट में 0 लगा दूंगी, 0.3705 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास अगर मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स का भी जिक्र होता कि मैंने करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ पे 3 जो है 3 बार जो है वो मैं लगा देती, क्योंकि मेरे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक्स था वो मेरे पास 3 बार बन रहा था। लेकिन अभी जस्ट उन्होंने कहा है कि मेंटीसा फाइंड करना है, तो मैंने जस्ट इसकी वैल्यू ये जो 3705 ये निकालनी थी, तो मैंने इसके स्टार्ट में 0 पॉइंट ही लगा दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, इन एग्जाम्पल से मैंने क्या सीखा कि मेरे पास यहाँ टोटल जो होते हैं फॉर फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर, इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है कॉमन लॉगरिथम। और अगर किसी भी वैल्यू का, किसी एक नंबर का कॉमन लॉगरिथम निकालना होगा तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं उसको राउंड ऑफ करती हूँ। राउंड ऑफ करके मैं उसके जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उसको मैं चूज कर लेती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है कि मैंने फाइंड करना होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। तो यहाँ मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास होता है किसी भी एक नंबर का करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास होता है कि मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करती हूँ। तो जब मेरे पास कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जो मेरे पास पावर आती है वो उसको मैं कहती हूँ करेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे पास वहाँ से करेक्टरिस्टिक्स जो है उस नंबर का फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है, मेंटीसा फाइंड करने का तरीका जो लास्ट हम लोगों ने एग्जांपल भी की है, वो मेरे पास क्या होती है कि मैं उस वैल्यू को लॉग में चेक करती हूँ। तो यहाँ मैं उसको लॉग में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके मेरे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, उसमें मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं उसको मैं सबसे पहले रो में चेक करती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो 3rd डिजिट होगा उसको मैं ऊपर जो कॉलम होते हैं उसमें चेक करती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास 4th डिजिट होता है तो उसको भी मैं अगेन मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास इन सबको कैलकुलेट करके, इन सबको टोटल करके मेरे पास इन दोनों जो वैल्यूज़ आती हैं उन दोनों को ऐड करके मेरे पास आ जाता है मेंटीसा। उसके बाद मेरे पास 2 चीज़ें आ गई, एक मेरे पास आ गया करेक्टरिस्टिक्स और एक मेरे पास आ गया मेंटीसा। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास करेक्टरिस्टिक हो 3 और मेंटीसा की वैल्यू हो 3705, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करके 3.3705 आ जाएगा। 3 मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स था तो मेरे पास 3 और मेंटीसा 3705 था तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास होता है तरीका कि मैं कैसे कॉमन लॉगरिथम किसी भी एक नंबर का फाइंड कर सकती हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मुझे लॉग फाइंड करना है 278.23 का। फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2782। तो यहाँ मेरे पास 4 जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ मैंने पॉइंट लगाया है। नेक्स्ट जो मेरे पास होगा वो मेरे पास इसका पॉइंट जो है वो मेरे पास हट जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2782। तो यहाँ से 4 डिजिट्स जो है वो मेरे पास बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, मैंने इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो मैंने फाइंड करना है। यहाँ मैंने पॉइंट इसलिए लगाया ताकि मैं इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकूँ। करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास कैसे आएगा, ये मेरे पास है 278.2। तो यहाँ मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक्स आता है उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट लेक्चर में कि मैं उसमें क्या करती होती हूँ, ज़्यादा जो सूटेबल चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं यहाँ 2.7 करूँ, यानी जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके बाद मैं पॉइंट लगाऊँ। यहाँ मैं 2 डिजिट नहीं रखती, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रखती हूँ। ये जो पॉइंट है मैं 2 और 7 के दरमियान में रखती हूँ ताकि स्टार्ट में मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट, जैसे ये 2 है, वो आ जाए। तो मेरे पास इसका साइंटिफिक नोटेशन जो है इसको कन्वर्ट करके मेरे पास आ जाएगा 2.782 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मेरे पास ये जो पॉइंट होता है ये मेरे पास जाता है राइट टू लेफ्ट जाता है, तो ये मेरे पास जो पावर होती है वो मेरे पास आ जाती है पॉजिटिव में। तो यहाँ जो पावर है वो मेरे पास आ जाएगी 2। तो यहाँ मेरे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या बना, यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक्स बना 2।
तो यहाँ मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ गया 2। अब नेक्स्ट मेरे पास है मेंटीसा। मेंटीसा मेरे पास क्या होगा, 27 को मैंने 8 में देखना है, मेरे पास आंसर आएगा जो भी। उसके बाद मैंने क्या करना है, 27 को 2 में देखना है। तो इसको सब कैलकुलेशन करके मेरे पास आंसर आता है 4443। अब मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की वैल्यू को कंबाइन करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2.4443। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है, यहाँ मेरे पास है लॉग 0.07058। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना है। अब आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो है 0.07। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इस पॉइंट को मैं लेफ्ट से राइट पे लेके आऊँगी। अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 7.058। तो मैं कितने डिजिट्स पीछे लेके आई, 1 2 डिजिट्स पीछे लेके आई, तो यहाँ मेरे पास पावर बन जाएगी -2। तो यहाँ जब मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स बनेगा माइनस में, तो इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, 2 बार। तो यहाँ मेरे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2 बार। नेक्स्ट मेरे पास ये वैल्यू क्या बनी, 7058। तो 70 को मैंने 5 में देखना है, सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने 70 को 8 में देखना है, तो मेरे पास एक और वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगी, मेरे पास आ जाएगा मेंटीसा, जो मेरे पास आया है 8487। अब नेक्स्ट मैंने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा इन दोनों को कंबाइन करना है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बार .8487। अब नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4 लॉगरिथम का। इसमें मेरे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी-लॉग एंड यूज ऑफ एंटी-लॉग टेबल। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास लॉग टेबल भी होता है और मेरे पास लॉगरिथम होता है, इसी तरह मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या आया है, एंटी-लॉग का। जो एंटी-लॉग होता है वो मेरे पास लॉगरिथम के बिल्कुल रिवर्स होता है। और इसी तरह से मेरे पास जैसे लॉग का मेरे पास टेबल था, इसी तरह मेरे पास एंटी-लॉग का भी टेबल होता है। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। डेट इज इफ log of a y equals to x, then y is the antilog of x और y equals to antilog of x। अब यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जब आंसर निकाला था, लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आंसर निकाला था, मेरे पास था क्वेश्चन log of 278.23। इसका जब मैंने आंसर निकाला था तो उसका मेरे पास आंसर बना था 2 बार .8487। तो अब मेरे पास एंटी-लॉग क्या होगा, एंटी-लॉग के लिए मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास गिवन होगी और मैंने क्या फाइंड करना होगा, मैंने फाइंड करनी होगी 278.23। इस वैल्यू को मैंने फाइंड करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या होता है, लॉग का बिल्कुल रिवर्स जो होता है वो मेरे पास एंटी-लॉग होता है। तो जो आंसर मेरे पास किसी भी एक वैल्यू का लॉग फाइंड करके मेरे पास निकला था, उसको मैं कहूँगी ये मेरे पास एंटी-लॉग है। तो एंटी-लॉग ऑफ दिस वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, 278.23। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल है कि log ऑफ ए वाई इक्वल्स टू एक्स, तो इसमें y क्या होगा, y मेरे पास एंटी लॉग ऑफ x होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे इसका जो आंसर है वो फाइंड करना है और यहाँ पे जो y है ये मेरे पास क्या है, एंटी लॉग है। तो इस सब को कैलकुलेट करके यानी एंटी लॉग ऑफ y मेरे पास x जो है वो आंसर देगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है फाइंडिंग द नंबर हुज लॉगरिथम इज नॉन। तो यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास क्या है, लास्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो log ऑफ 278.23 है, तो उसका मेरे पास इसका जो आंसर है वो मेरे पास 2 बार .8487 है, जो मेरे पास गिवन है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है कि इस वैल्यू को यानी जो आंसर आया है इस वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने निकालना है 278.23। इसका तरीका सबसे पहले क्या है, वो इग्नोर द करेक्टरिस्टिक्स एंड कंसीडर ओनली द मेंटीसा। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले करेक्टरिस्टिक जो है उसको मैंने इग्नोर करना होता है और जस्ट मैं क्या करती हूँ, मेंटीसा को ही रखती हूँ। तो यहाँ जैसे मेरे पास था 2 बार .8487, तो यहाँ से मैं करेक्टरिस्टिक जो है उसको मैं इग्नोर कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास जस्ट मेंटीसा जो है 8487 जस्ट वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन द लॉगरिथम पेज ऑफ द लॉग टेबल वी लोकेट द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द मेंटीसा। जैसे कि अभी आपको
एंटी लॉग का जो टेबल है वो आपको नज़र आ रहा होगा। उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सेम उसी तरह से जैसे मेरे पास लॉग टेबल था उसी तरह से सेम मेरे पास एंटी लॉग टेबल भी है, उसमें भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। देन वी प्रोसीड along with row till the intersects the column corresponding to the third digit of the Mantissa। तो जैसे हमारे पास था कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो लॉक वाला स्टेप्स थे उसमें मेरे पास क्या था कि मेरे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को मैंने थर्ड जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसमें मैंने देखना होता है कॉलम में। जैसे मेरे पास 2 3 4 7 हो तो मैंने 2 3 को सबसे पहले 4 वाले कॉलम में देखना है, मेरे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है मीन डिफरेंस कॉलम। उसके बाद मैंने 2 3 को 7 को मैंने देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में, और जो मेरे पास आंसर आएगा उन दोनों को मैंने ऐड कर देना है। सेम इसी तरह से मेरे पास एंटी लॉक में भी यही होता है। इसमें जस्ट ये होता है इन दोनों का डिफरेंस कि मेरे पास जो लॉक होता है उसमें मैं करेक्टरिस्टिक्स को भी रखती हूँ, लेकिन मेरे पास जो एंटी लॉक होता है उसमें मैं करेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 8 4 8 7, तो मैं क्या देखूँगी 8 4 को 8 के कॉलम में देखूंगी। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 8 4 को मैं 7 के कॉलम में देखूंगी। अब मेरे पास ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 8 4 8 7, जो मेरे पास आंसर आएगा 2 7 8 2। नाउ ओनली द डेसिमल पॉइंट इज टू बी फिक्स्ड। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी एक नंबर होगा उसका मेरे पास अगर एंटी लॉग नंबर लेना होगा तो मैं यहाँ पे उसका रिक्वायर्ड नंबर जो है वो मैं ऑब्टेन करूँगी। लेकिन मैंने अपना जो डेसिमल पॉइंट है उसको मैंने फिक्स रखना है। अब वो फिक्स किस तरह से रखूँगी, अब वो मेरे पास उसका 2 तरीके हैं। अगर मेरे पास किसी भी एक नंबर का करेक्टरिस्टिक जो है वो मेरे पास होता है पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एक नंबर का वो मेरे पास है, जैसे यहाँ पे 1.24873 है। तो यहाँ अगर मेरे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यानी मेरे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे पास पॉजिटिव है। तो तब मेरे पास क्या होगा, डेट नंबर इज इंक्रीज बाय 1 गिव्स द नंबर ऑफ द फिगर टू बी लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ इसको सॉल्व करके अगर मेरे पास जो आंसर आता है वो मेरे पास आंसर आता है 2105। तो यहाँ अगर मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आता है 2105, अब मेरे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक्स था वो मेरे पास था 1 इज द पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ मेरे पास इस पॉइंट को मैं सबसे पहले देखूंगी। यहाँ मेरे पास फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट के दरमियान में पॉइंट था, यहाँ मेरे पास पॉइंट आ गया। लेकिन मेरे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास है 1 यानी मेरे पास है पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को हटा के 2 1 के बाद ले जाऊंगी, यानी पॉइंट से पहले मैंने एक नंबर जो है वो मैंने एक और डिजिट जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेरे पास नेगेटिव होता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास है 2 नेगेटिव, और इसका जो मेरे पास आंसर आया वो मेरे पास आया 2105। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा, एक तो मेरे पास 0 पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद मैं एक और डिजिट यहाँ लगा दूंगी जो मेरे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर आता है वो मेरे पास पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले मैं इस नंबर को फॉलो करती हूँ कि यहाँ मेरे पास इन 2 डिजिट्स के दरमियान में पॉइंट था, तो मैंने 2 और 1 के दरमियान में पॉइंट कर दिया। लेकिन मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक्स था वो मेरे पास पॉजिटिव था, तो मैंने पॉइंट जो है वो मैंने आगे मूव कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेरे पास नेगेटिव हुआ, तो मैं सबसे पहले 0 पॉइंट यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं क्या कर दूँगी, पॉइंट तो उधर ही रहेगा, लेकिन मैंने पॉइंट के बाद एक और डिजिट जो मेरे पास 0 है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, ताकि मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास मज़ीद छोटी हो जाए। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, 1.3247 है। यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर्स हुज लॉगरिथम आर। तो जब मेरे पास यहाँ जिक्र होगा हुज लॉगरिथम, इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे इस नंबर का मेरे पास ऑलरेडी लॉगरिथम जो है वो मैंने यहाँ निकाला हुआ है। लॉगरिथम मेरे पास आया 1.3247। अब मैंने इसका एंटी लॉग लेना है, तो मैं इसका एंटी लॉग के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 को फॉलो करूँगी। जो मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैंने इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट जो है उसको मैंने हटा देना है, जो मेरे पास बनेगा 0.3247। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको मैं कंसीडर कर लूँगी, जो मेरे पास है 3247 को।
जिस तरह से मैंने लॉग फाइंड किया था, मैं 3 2 को 4 में देखूंगी, मेरे पास यहाँ क्या आ गया 2109। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 2 को मैं 7 में देखूंगी तो मेरे पास यहाँ आ गया 3, तो मेरे पास क्या है एक वैल्यू 2109 और यहाँ आ गई 3। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 2112। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या था, करेक्टरिस्टिक मेरे पास था 1 करेक्टरिस्टिक्स था 1, यानी मेरे पास पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स था। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मेरे पास जो वैल्यू थी वो मेरे पास थी 1.3247, यानी 3 और 1 1.3247 थी, यानी फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट के दरमियान में मेरे पास पॉइंट था, तो मैं क्या कर दूंगी 2 और 1 के दरमियान में यहाँ पॉइंट कर दूंगी। लेकिन मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक्स था वो मेरे पास पॉजिटिव था, तो मैं क्या करूँगी पॉइंट को मूव कर दूंगी इन दोनों के दरमियान में, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 21.12। अब इसी तरह से मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गया 2 बार 0.1324, तो यहाँ मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे बार लगाया। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 0.1324। सबसे पहले मेरे पास ये आ जाएगा, इसके करेक्टरिस्टिक वाले पार्ट को मैं इग्नोर कर दूंगी। मेरे पास वैल्यू आ गई 1324। अब मैंने क्या किया, 13 को मैंने 2 में देखा, मेरे पास आ गया 1356। इसी तरह मैंने 13 को 4 में देखा, मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने 1356 को, यहाँ मेरे पास जो फुल फ्लैश आंसर आ गया। अब मैंने इसका करेक्टरिस्टिक देखना है, तो करेक्टरिस्टिक्स को मैं किस तरह से देखूंगी, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी वो मेरे पास थी 2 बार थी, यानी मेरे पास जो वैल्यू है वो डिक्रीज बाय 2 होगी। यानी मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे 0 पॉइंट, सबसे पहले तो मैं 0 पॉइंट लगा दूंगी। कोई भी वैल्यू जो है, इसका जो आंसर आया वो मेरे पास आया 1356, मैं क्या कर दूंगी 0.1356 कर दूंगी। अब मेरे पास यहाँ क्या आया, यहाँ मेरे पास नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे एक और 0 जो है वो मैं इंसर्ट कर दूंगी आफ्टर द पॉइंट, तो मेरे पास बन जाएगा 0.01356। तो ये मेरे पास होता है कि मैं एंटी लॉग जो होता है किसी भी एक नंबर का, वो मैं किस तरह से लेती हूँ, और अगर मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक्स आता है वो मेरे पास पॉजिटिव आता है तो मैं क्या स्टेप्स करती हूँ, और अगर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव करती हूँ तो मेरे पास क्या स्टेप आते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ में मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।